स्टोरी शुरू होती है जब जू किंग का सामना 7 स्कैवेंजर्स से होता है। इनका लीडर है सार्जेंट थंडर, जो काफी खतरनाक दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमीना है वो बर्ली मैन, जिसके हाथ में एक भारी भरकम बैटल एक्स है। वो जू किंग को एक कमजोर बच्चा समझकर उस पर हमला कर देता है। उसका एक्स हवा को चीरते हुए जू किंग की तरफ बढ़ता है। पर यहाँ आता है पहला ट्विस्ट। जू किंग इतना फास्ट है कि वो एक्स को डॉच करता है और उल्टा उस बंदे पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में एक छोटा सा आयरन स्क्यूअर, लोहे की सीख है, जिसे वो सीधा उस मोटे बंदे की ठुड्डी में यानी चिन में घुसा देता है। और इतने में ही नहीं रुकता, अगले ही पल वो अपनी डैगर निकालता है और उसके पैर को जमीन से आर पार कर देता है। पूफ! खून की धार निकलने लगती है। ये देखकर बाकी स्कैवेंजर्स दंग रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली दुश्मनी तो अब शुरू हुई थी। वो मोटा बंदा, जिसे सब क्रूअल ऑक्स कहते हैं, जू किंग को जान से मारने की कसम खा लेता है। सार्जेंट थंडर बीच में आकर लड़ाई रुकवा देता है और जू किंग को अपने साथ आने का ऑफर देता है। जू किंग मान तो जाता है, पर उसे पता है कि क्रूअल ऑक्स उसे सोते वक्त मारने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। रात होती है, सब सो रहे होते हैं। क्रूअल ऑक्स इंतजार कर रहा होता है सुबह का, ताकि वो जू किंग का गला दबा सके। पर उसे क्या पता था कि मौत उसके सर पर खड़ी है। जू किंग बिल्कुल साइलेंटली, बिना किसी आहट के, क्रूअल ऑक्स के टेंट में घुसता है। वो देखता है कि ऑक्स थक कर गहरी नींद में है। जू किंग अपनी आयरन रॉड निकालता है और स्वैक, सीधा उसके गले के आर पार। ऑक्स चीखने की कोशिश करता है, पर जू किंग उसका मुंह इतनी जोर से दबाता है कि उसकी सांस घुटने लगती है। 10 सेकंड और सब खत्म। पर जू किंग सिर्फ मारता नहीं, वो सबूत भी मिटाता है। वो एक जहरीले सांप का सर निकालता है और उसके फैंग्स ऑक्स की बॉडी में गड़ा देता है। अगली कुछ देर में पूरी बॉडी पिघलकर सिर्फ एक खून का धब्बा बन जाती है। सुबह जब बाकी लोग उठते हैं तो ऑक्स गायब था। सबको लगा वो लालच में कहीं भाग गया। किसी ने शक तक नहीं किया कि इस 13-14 साल के बच्चे ने एक इतने बड़े फाइटर को मौत की नींद सुला दिया है। सार्जेंट थंडर सब समझ गया था। उसने जू किंग को एक गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम अब भी मेरे साथ चलोगे? जू किंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। एक नया मॉन्स्टर पैदा हो चुका है दोस्तों।